जय हिंद प्यारे बच्चों। आज ये मेरा चौथा क्लास होने जा रहा है, क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल एंड इट्स कंपाउंड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के अणु का पहले स्ट्रक्चर देखना है। नाइट्रोजन के एक अणु में दो नाइट्रोजन के परमाणु रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का ये, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। नाइट्रोजन के दो एटम ट्रिपल बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजन गैस के एक अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं। 1 2 3 त्रिआबंध। कितने आबंध होते हैं? त्रिआबंध, यानी कि 3 आबंध। ठीक, अगली क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है। कौन सा यौगिक कहलाता है? विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है या आयनिक यौगिक कहलाता है। विद्युत संयोजी यौगिक बोले या आयनिक यौगिक बोले, बात एक ही होता है। इसमें होता है क्या, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तब नेगेटिव चार्ज तथा पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है। दोनों आयन एक नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। जैसे सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम के आयन में बदल जाते हैं, यानी कि धनायन में बदल जाते हैं। ठीक, क्लोरीन के एटम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन के आयन में बदल जाते हैं, यानी कि सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम के धनायन बनाते हैं। क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- आयन बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये दोनों आयन चूँकि विपरीत चार्ज के हैं, अतः दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, स्थिर विद्युत बल के कारण दोनों जुड़ जाते हैं और आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे Na+ और Cl- मिल करके NaCl का निर्माण करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक का उदाहरण हुआ। ठीक है, विद्युत संयोजी बोले या आयनिक यौगिक बोले, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के कितने रवादार अपर रूप हैं? कार्बन के कितने रवादार अपर रूप हैं? कार्बन के 3 रवादार अपर रूप होते हैं। कार्बन के 3 रवादार अपर रूप होते हैं। पहला ग्रेफाइट, दूसरा हीरा और तीसरा फ्लोरीन। 3 रवादार अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन बोलना है। यदि वे रवादार बोलेगा उसमें आ जाएगा तुम्हारा कोयला, आ जाएगा कोल, हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? पहले हम इथेन का स्ट्रक्चर देखें। इथेन, ETHAN, इथेन। जहाँ इथ लगा होता है इसका मतलब कार्बन 2 है। ठीक है, ANE लगा होता है इसका मतलब है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुना से 2 अधिक। यदि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना यानी 4, 2 अधिक 6। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गया, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन 6 है और 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है कार्बन से। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। एथेन N है, N लगा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक, और 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा कार्बन से। प्रश्न है कितने सहसंयोजक आबंध हैं? गिनती करते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच पहला सहसंयोजक आबंध, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये दूसरा सहसंयोजक आबंध,
ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये तीसरा सहसंयोजक आबंध, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये चौथा सहसंयोजक आबंध, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये पांचवा सहसंयोजक आबंध, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये छठा सहसंयोजक आबंध, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये सातवां सहसंयोजक आबंध। यानी कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? यानी कि 7 सहसंयोजक आबंध है। कितने? 7। गिनती करते हैं। एक सहसंयोजक आबंध, दूसरा सहसंयोजक आबंध, तीसरा सहसंयोजक आबंध, चौथा सहसंयोजक आबंध, ये पांचवा सहसंयोजक आबंध, ये छठा सहसंयोजक आबंध, ये सातवां सहसंयोजक आबंध। यानी कि डी नंबर सही होगा। ठीक है। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है। कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है। ठीक।